हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक साइंस प्रैक्टिकल क्लास। दोस्तों, आज हम एक क्लोज सर्किट में किस प्रकार से वोल्टेज पे करंट डिपेंड करती है उसको देखेंगे। एक स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को हम ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे और अलग अलग वोल्टेज स्रोत पे अलग अलग करंट का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि किसी क्लोज सर्किट में किस प्रकार से करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अच्छा दोस्तों, जो अभी हम लोग फिगर में सर्किट देखे थे, उस सर्किट को थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो ये हमारे ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बना है उस पर उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। दोस्तों, हमने एक अलग इसमें दो पार्ट है इस सर्किट में। पहला पार्ट ये वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या है कि हमें अलग अलग वोल्टेज स्रोत चाहिए इस सर्किट में अलग अलग वोल्टेज स्रोत चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस 100 ओम से कम नहीं था और हम चाह रहे थे कि हमारे सर्किट में कम से कम 50 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो, इसलिए इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। तो इक्विवेलेंट यहाँ 50 ओम, यहाँ 50 ओम और ये 100 ओम हो गया, जिससे इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमने ये पैरेलल की व्यवस्था की। अच्छा, ये दोस्तों पैरेलल की व्यवस्था हो गई। अब ये हमारा एमीटर है। अब दूसरे सर्किट के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले सर्किट में हर एक पॉइंट से ये एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, इन तीनों पॉइंट से अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होंगे, जो हम इस सर्किट में अप्लाई करके अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे कि अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करने पर एमीटर पे या करंट में क्या प्रभाव पड़ता है। वही हमें अध्ययन ही करना है। अच्छा, दूसरे सर्किट देख लेते हैं। अब यहाँ से एक टर्मिनल गया, यहाँ पर सीरीज में एक एमीटर लगा दिए और ये लोड हमारा एलईडी के रूप में लोड है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ठीक है। अब हर बार हम जो एमीटर का एक टर्मिनल है उसको इस वाले टर्मिनल से एक बार जोड़ेंगे, इस वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस वाले टर्मिनल से जोड़ करके 3 रीडिंग प्राप्त करेंगे। क्योंकि अलग अलग वोल्टेज है तो इस सर्किट में जो करंट बहने वाली करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वो निर्धारित हो जाएगा कि हम पहले कुछ वोल्टेज दिए तो एम्पियर क्या बह रही थी, उसके बाद कुछ दिए तो एम्पियर क्या बह रही थी। यही हमें ज्ञात करना है सर्किट में। अब देखते हैं हमारा ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनी है, सेम टू सेम यही बनी है। अब एक्सप्लेनेशन उसका दिखा देते हैं। जिस प्रकार से ये ब्रेडबोर्ड के देख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये दो रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस। तो वो वाली स्थिति, ये दो रेजिस्टेंस यहाँ लग गए, ये रेजिस्टेंस यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ है और वो वाला रेजिस्टेंस यहाँ है। अब देखिए, ये वाला टर्मिनल जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाइट वाला जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल को हम इस पैरेलल वाले से जोड़े थे, तो हमने ये ग्रीन वाला ला करके इस वाले, ये रेजिस्टेंस का पहला वाला पार्ट में ला के जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये ब्रेडबोर्ड है दोस्तों। इसके विषय में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब देखिए, अब इस वाले टर्मिनल को इन दोनों को आपस में जोड़ना था, तो हमने डायरेक्ट देखिए एक ही पॉइंट पे ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे जोड़ दिया है। फिर अगली बार ये दोनों रेजिस्टेंस इस सिंगल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है। अब देखिए, ये वाइट वायर और ग्रीन वायर और ये वाइट वायर, रेड वायर और ग्रीन वायर को, ये 3 पॉइंट हमने निकाल लिया। ये तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आ गए। अब दोस्तों, ये हमारी एलईडी आ गई। एलईडी का अगर हम ये ब्लैक वाला हिस्सा देखते हैं तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। ये देखिए सर्किट में, ये देखिए यहाँ से इसको ला कर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार से देखिए, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो इसका ये वाला वायर, नेगेटिव वाला वायर ले जा कर के यहाँ देखिए जोड़ दिए हैं। जी, ये वाइट वाला है और वाइट से एक नेगेटिव वायर यहाँ आ गया, लास्ट में जुड़ा है, जो यहाँ जुड़ा था। ये सर्किट ऐसे जा कर के जो जुड़ा है वो जोड़ दिया है। तो ये सर्किट कंप्लीट हुई।
अब देखिए जो अलग अलग टर्मिनल है, अब ये हमारा लोड एलईडी का दूसरा वाला टर्मिनल है। ये वाला टर्मिनल देख लीजिए, ये रेड वाला जो टर्मिनल है एलईडी का, वो यहाँ पे है। उसका एक टर्मिनल मान लीजिए हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, जो ये वाला टर्मिनल आ जाता है, ये वाला टर्मिनल यहाँ आ गया है। अब इन तीनों अलग अलग स्रोतों से इस वाले वायर में, इन दोनों वायर के बीच में एमीटर जोड़ना है, रीडिंग लेनी है। और एलईडी के इन दोनों टर्मिनल के लिए देखिए ये दो अलग अलग वायर निकाले हैं, दोनों टर्मिनल से अलग अलग, तो इन दोनों पे वोल्टेज जोड़ना है। सॉरी, ये देखिए ये दोनों वायर एलईडी के सापेक्ष जो देखिए चित्र में भी दिया है, ये दोनों लोड के सापेक्ष में ये हमने एक वोल्टमीटर जोड़ा है। तो एक वायर यहाँ जुड़ा, एक वायर यहाँ, और ये देखिए दोनों वोल्टेज हमें यहाँ दोनों वोल्टेज जोड़ देंगे। क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर है तो एक बार वोल्टेज जोड़ना पड़ेगा अलग अलग, एक ही सर्किट में तो एक साथ वोल्ट मीटर और मीटर नहीं। तीसरी रीडिंग है 2.21। अब हमने 3 जो हमारे सोर्स थे अलग अलग लगा करके हमने वोल्टेज का मेजरमेंट कर लिया। अब हम फिर से वही क्रम दोहराएंगे और एम्पियर मीटर, क्योंकि हमारे पास एक ही मल्टीमीटर है तो फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे और अब देखेंगे कि तीनों टर्मिनल से क्या एम्पियर यानी क्या करंट मिलता है। ओके दोस्तों, फिर वही प्रोसेस रहेगा।
और घट गई। तो यानी कि अगर यही सिचुएशन हम अगर करंट वोल्टेज को बढ़ाते तो सर्किट का करंट और बढ़ जाती। तो कहने का मतलब जो है किसी क्लोज सर्किट में आई जो है वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगी और अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो आई घटेगी। यही सिचुएशन, ये जो कंडीशन है, ये जो इतना हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये ओम्स लॉ को सिद्ध करने। तो मान लीजिए हमारी ये कोई सर्किट है, उसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और वो 15 वोल्टेज अप्लाई किया है और सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये आपको ज्ञात करना हो कि इस सर्किट में बहने वाली करंट क्या है, तो हम इस ओम्स लॉ के द्वारा ज्ञात करेंगे, जिसमें ओम्स लॉ दिया है V = IR। V हमें यहाँ पर फाइंड आउट है 15 वोल्ट, R भी फाइंड आउट है 10 ओम। हमें आई ज्ञात करनी है, तो फाइंड आउट हमें आई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आई = 1.5 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो दोस्तों, आज हमने ओम्स लॉ को सिद्ध करने के लिए सर्किट पढ़ा और उस सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन किया तथा अलग अलग वोल्टेज पे करंट की रीडिंग ज्ञात की और ओम्स लॉ को सिद्ध किया। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं। यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।